जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। जैसा आप सबको पता होगा, दुनिया में दो जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। एक है रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा है इजराइल हमास वॉर या गाज़ा वॉर। आप सबने देखा ऑप सिंदूर के अंडर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, जो मेजर वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। दुनिया में चल रहे बाकी वॉर्स को देखते हुए इंडिया ने विद इन 4 मंथ्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिसमें काफ़ी सारे वेपन्स और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसमें डिफेंस फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें एआई, स्पेस कैपेबिलिटीज़ और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें होंगी। एंड बिना टाइम वेस्ट करे आगे देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले इंडियन आर्मी के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी इस रोड मैप के अंडर जो भी एक्वायर करने वाली है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रेडी हो जाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 1800 टैंक्स एक्वायर करने वाली है, जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉयड होंगे। जैसे आप सबको पता होगा, T-72 टैंक्स इंडियन आर्मी में अभी मौजूद है, और ये जो 1800 टैंक आने वाले हैं वो T-72 फ्लीट जितनी भी है उन सबको बदल देगी। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी 300 से 400 लाइट टैंक्स एक्वायर करने वाली है, जो कि ले जैसे टेरेन या हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। एंड इसी 15 साल के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 टैंक्स में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स माउंटेड हो जाएंगे, जिसको हम ATGM भी बोलते हैं। इंडियन आर्मी को 700 रोबोटिक काउंटर आईडी सिस्टम से भी लेस किया जाएगा, जो बेसिकली किसी भी टाइप के आईडीज़ को डिफ्यूज़ करने के काम आता है। अब बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर यानी आर्टिलरी की। इंडियन आर्मी आर्टिलरी में ऑलमोस्ट 6 लाख राउंड्स खरीदने वाली है। साथ ही साथ ये अपने पास अनआर्म एरियल सिस्टम भी खरीदेगी। अब बात करते हैं द गार्डियंस ऑफ ओशन इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में जैसे आप सबको पता होगा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, बट हमारे पास कोई न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रही है। इसके अलावा 10 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स, 7 एडवांस कॉर्वेट्स एंड 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म्स। लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जिसमें ट्रुप्स और व्हीकल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी आप कह सकते हो पानी पे चलता हुआ ट्रक। इन 15 सालों में नेवी 150 टॉर्पीडोज भी खरीदने वाली है, और जिसकी रेंज होगी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स, और जो कि ऑपरेट कर पाएगी अप टू 450 मीटर्स डेप्थ में, यानी समुद्र के अंदर 400 मीटर तक ये ऑपरेट कर पाएगी। और इसके अलावा न्यूक्लियर प्रपल्शन वाले वॉरशिप्स। अब बात करते हैं आकाश के रक्षक यानी इंडियन एयरफोर्स की। एयरफोर्स ऑलमोस्ट 75 हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स भी एक्वायर करने वाली है। सूडो सैटेलाइट्स वो होते हैं जो कि एक स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, जो सोलर पावर्ड होते हैं। इसी 15 सालों के अंदर एयरफोर्स 150 स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन्स परचेज करने वाली है। स्टेल्थ बॉम्बर यानी जैसे कि स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है, जो कि इजीली डिटेक्ट नहीं होता, सेम वैसे इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और इनके ऊपर वेपन्स भी लगे होंगे। और इसके अलावा एयरफोर्स को 100 से ज़्यादा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसको RPVs भी बोलते हैं। अब तीनों डिफेंस फोर्सेस के अलावा अगर बात करूं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है बाकी सेक्टर्स में भी, जैसे कि साइबर डिफेंस सिस्टम फॉर सैटेलाइट्स, साइबर हार्डनिंग और साइबर सिक्योरिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, ताकि कोई भी सिस्टम ईजिली हैक ना हो पाए। इसके अलावा सैटेलाइट बेस्ड लेज़र रेंज फाइंडर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्म फोर्सेस के लिए वो है हाइपरसोनिक वेपन्स। तो जो आर्म फोर्सेस है वो ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स खरीदने वाली है। इससे आर्म फोर्सेस को कैपेबिलिटीज़ मिलेगी स्पीड और एक्यूरेसी से स्ट्राइक कर पाएँ, और साथ ही साथ इन्हीं हाइपरसोनिक वेपन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हाई पावर लेज़र सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जो इतने एडवांस होंगे कि कोई भी टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। और सेम टाइप का वेपन चाइना ने रिसेंटली अपने मिलिट्री परेड में डिस्प्ले किया था, और जिसके ऑलमोस्ट 2 वर्जन्स हैं, एक ग्राउंड फोर्सेस के लिए और एक नेवी बेस्ड। ये 15 ईयर्स का जो रोड मैप तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सारे डिफेंस फोर्सेस को इतना समझ में आ गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न वॉरफेयर में। जो फ्यूचर वॉर होने वाले हैं वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा।
और इंडिया को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस होना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।